24 तीर्थंकर की दिव्य यात्रा के साथ मैं डॉक्टर ऋचा जैन नागपुर से आज आपके बीच में लेकर आ रही हूँ राष्ट्र संत श्री 108 आचार्य पुलक सागर महाराज की कैसे वह पारस से पुलक बने संक्षिप्त जीवन परिचय। धमतरी के छोटे से गांव छत्तीसगढ़ में आता है। वहाँ पर 11 मई 1970 में एक सूर का जन्म हुआ। संजय उनके बड़े भाई ने उनका नाम गुड्डू रखा। पिता भीकमचंद माता गोपी बाई के आंगन में सालों बाद खुशियां आई हैं। गुड्डू बालक अब तुतलाके बोलने लगा। गाडाबारा अपने नन्हाल गया और वहाँ भगवान पारसनाथ के दर्शन करके हमेशा बोलते, नाना जी मैं पालज बनूंगा। अब उनके नाना से को बात समझ में आई और उन्होंने नमोकार मुस्कान सुनाया और उनका नाम पारस रख दिया। उनकी नानी खिलौना बाई बेटा पारस संसारिक सुखों के साथ जैसा नाम पाया है वैसे भगवान पारसनाथ की तरह आत्मरस भी पीना और अपना नाम सार्थक करना। बालक पारस नन्हाल से वापस अपने गांव धमतरी आ गए, पर दीपावली मनाने अपनी माँ के साथ पुनः गाडावारा गए। कर्मों की लीला विपरीत है। 3 नवंबर 1975 सोमवार और दीपावली के दिन उनके पिता भीकमचंद जी का स्वर्गवास हो गया। दूसरे दिन नाना भगवान दास के साथ गोपी बाई दोनों बेटों के साथ पिंडरी आई। बच्चों के भविष्य के बारे में सोचा गया। यह चिंता हुई तब यह निश्चित किया गया कि संतोष और संजय जब तक अपनी पढ़ाई पूरी नहीं करते और अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते वह अपनी दादी और चाचा के साथ पिंडरे में रहेंगे और बेटी गोपी को लेकर भगवान दास जी गाडावारा आ गए। गाडावारा में नन्हे पारस सबका मन मोह रहे थे और पक्षी और गाय की सेवा भी करते थे। पारस का जीवन समझने के लिए पुनः अतीत में जाना पड़ेगा। गाडावारा में पारस के जीवन में स्थिरता आई थी कि तभी उनके नाना भगवान दास जी का भी स्वर्गवास हो गया। परिवार पर दुख का पहाड़ टूट गया। इधर दादी पूर्णिमा देवी ने अपना सारा लाड़ दुलार ममता पारस पर बहार दी। मुक्तागिरी में सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज विराजमान थे। पारस की दादी पूर्णिमा ने उनका पड़गाहन किया और 6 सितंबर 1979 दिन गुरुवार प्रातः 9:45 में दीक्षा ग्रहण की। उधर पिंडरी में आर्थिक समस्या से जूझते हुए गोपी देवी के परिवार में रहते करीब 1 वर्ष हो गया। उनके बेटे को मध्य प्रदेश जबलपुर से 35 किलोमीटर दूर बरगी बांध पर काम मिल गया। आरिका देवमती पारस की दादी की भी समाधि हो गई। अपने संस्कार अपने बेटे बेटियों के साथ पोते पोतियों पर भी पड़े। बड़े बेटे के पुत्र आचार्य पुलक सागर जी हैं। मझले बेटे के पुत्र आचार्य जय सागर जी और छोटे बेटे की पुत्री रंजना जी जो आचार्य विद्यासागर महाराज जी की पीछे लेकर ब्रह्मचर्य व्रत की साधना कर रही हैं। आपने अपने लौकिक शिक्षा बरगी नगर में ही पूरी की। महर्षि युग प्रवर्तक आचार्य विद्यासागर महाराज जी का प्रवेश बरगी नगर में हुआ। गुरुदेव के पाद पहचान को नमन कर आपने चरणों की रज माथे पर लगाई। आप धन्य हो गए। आचार्य श्री के आहारचर्या के लिए चौके से एक चौका अशोक लाइट वालों का भी था। आज मेरे हाथ से गुरुदेव पड़गाहन हुआ तो मैं ब्रह्मचर्य व्रत ले लूंगा। और योग संयोग ऐसा बना कि उस दिन आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी का पड़गाहन आपके हाथ से हुआ। आपने आचार्य गुरुवर से ब्रह्मचर्य व्रत मांगा। गुरुदेव ने कहा, पहले नित्य नियम मंदिर पूजा प्रक्षाल करो, बस स्वाध्याय करें, तब ब्रह्मचर्य व्रत लेना। उन्होंने प्रथमा नियोग कर्णा नियोग पर डाले। मंदिर में दोनों समय शास्त्र प्रवचन करने लगे। मंडल विधान करवाने के लिए प्रतिष्ठाचार्य बन गए। उन्होंने अपने लौकिक पढ़ाई पूरी की और बीए फाइनल में पहुँचे। मुक्ति पद की भी शास्त्र एक दिन में ही पढ़ डाला।
फिर आचार्य विद्यासागर महाराज जी के पास पंच कल्याणक में गए और आरिका दीक्षा देख आपने भी दीक्षा का भाव बनाया। 13 जनवरी 1993 आचार्य श्री जी से मरिया जी ने आपने ब्रह्मचर्य व्रत लिया। व्रत लेने के बाद आप अहमदाबाद आ गए। वहाँ ब्रह्मचारी राजेश जी से आपने रत्नकरण श्रावकाचार, जैन सिद्धांत प्रवेशिका, द्रव्य संग्रह आदि अध्ययन बड़ी गंभीरता से किया। संस्कृत व प्राकृतिक भाषा का भी ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद आपने मोक्ष शास्त्र का भी अध्ययन किया। भूख प्यास सहन कर अविरत श्रम करते हुए ब्रह्मचारी पारस कमजोर हो गए। जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि आपकी तो एक ही किडनी है और उस किडनी में भी इन्फेक्शन है, आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। पर आप कष्ट सहते रहे। पर आचार्य श्री के पास आप गए और आचार्य श्री ने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, ऑपरेशन नहीं करना। गुरु के आशीर्वाद से बिना ऑपरेशन आप पूर्णतः स्वस्थ होने लगे। उन्होंने फिर आचार्य श्री के दर्शन की और दीक्षा का निवेदन किया, पर सफलता नहीं मिली। तब उन्हें समझ आ गया था कि पगडंडी से घुसना होगा। सकारात्मक सोच और चेतना से 108 आचार्य पुष्पदन सागर के दर्शन के लिए चल पड़े। उनके तरुण शिष्य मुनि श्री तरुण सागर, श्री प्रज्ञा सागर जी, श्री प्रशांत सागर जी, श्री सौभाग्य सागर जी, श्री अरुण सागर जी युवा संगठन की मिसाल हैं। आचार्य श्री को भी लगा कि सचमुच कोई महफिल गुलाब उनके पुष्प वाटिका में आ गया है। आचार्य श्री ने उनके सिर पर हाथ रखकर शास्त्र अध्ययन का महत्व समझाया और अपनी पुष्प वाटिका का पुष्प बना लिया और 7 प्रतिमा धारण करवाई। लगभग 1 वर्ष बाद 27 जनवरी 1994 गुरु पुष्प नक्षत्र गोपाचल पर्वत पर आपने उन्हें एलक दीक्षा संपन्न करवाई। दीक्षा लेते ही एलक श्री पुलक सागर जी के असीम आत्मविश्वास पुष्ट हो गया। एलक दीक्षा देते ही आचार्य पुष्पदन सागर महाराज जी ने एलक पुलक सागर जी को धबला, महाधबला, मूलाचार, समयसार, सर्वासिद्धि आदि विशुद्ध ग्रंथों की बड़ी गंभीरता से पठन पाठन करवाया। 11 दिसंबर 1995 सोमवार के शुभ दिन पुष्प नक्षत्र को मंगल घड़ी में दोपहर 3:15 बजे आनंदपुरी कानपुर में आचार्य पुष्पदन सागर महाराज जी ने सभी विधि विधान के साथ एलक पुलक सागर जी को मुनि दीक्षा प्रदान की और 4 फरवरी 1996 को आचार्य श्री ने उन्हें मैनपुरी के लिए मंगल विहार करने की आज्ञा दी। दुखी मन रोते हुए पुलक सागर महाराज जी ने आज्ञा को स्वीकृत किया और दृढ़ संकल्प किया कि मैं आचार्य श्री का नाम रोशन करूंगा। मैनपुरी में आते ही युवाओं ने बड़े ही भक्ति भाव से उनका सम्मान किया और उनकी प्रवचन धारा प्रभाव होने लगी। उनकी शैली चारों दिशाओं में फैलने लगी। 1996 का प्रथम चतुर्मास मेरठ में हुआ। मुनि श्री अरुण सागर महाराज जी का उन्हें साथ था। 1997 का चतुर्मास आपने मुनि श्री तरुण सागर महाराज जी के साथ दिल्ली में किया। दिल्ली में भी आपने अपनी रचनात्मक गतिविधियों का श्री गणेश किया। यहाँ आपने 2 राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं की स्थापना की, पुलक जैन चेतना मंच और जैन जागृति महिला मंच। 1998 में आप महावीर जयंती मेरठ में बड़े भव्य पैमाने में मनाई। 1998 का चतुर्मास सहारनपुर में किया। वहाँ से अपनी पुस्तक का प्रकाशन शुरू किया, जैन प्रतियोगिता दर्पण और पुलक वाणी। आप हरिद्वार आ गए, फिर आपने ऋषि केस आ गए और हिंदू धर्म के भी बड़े बड़े शंकराचार्य से आपकी बहुत ही अच्छी धर्म चर्चा हुई। 1999 का चतुर्मास दिल्ली में हुआ। 1 जनवरी 2000 में दिल्ली में लाल किले में ऐतिहासिक अहिंसा महाकुंभ का आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, काफी सारे बड़े केंद्रीय नेता ने आपके दर्शन किए। 2001 का फरीदाबाद चतुर्मास हुआ। 29 नवंबर 2001 आप आगरा के सबसे प्राचीन मंदिर में रुके और उस मंदिर का जीर्णोद्धार आपने कराया। 1 दिसंबर 2001 सिकंदराबाद में आपने दीक्षा जयंती दिवस का आयोजन किया। शांति विधान में 1000 इंद्राणी सम्मिलित हुए। जनवरी 2002 में पहली बार अहिंसा क्रांति के अलग
जगाई, हजारों पशु को मालगाड़ी द्वारा बूचड़खाने ले जाने से बचाया। 2600वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 1000 युवाओं के साथ आगरा में अहिंसा पद यात्रा निकाली। साथ ही महावीर जी तीर्थ क्षेत्र में धूम्रपान एवं मांसाहार वर्जित करवाया। साथ ही इस तरह से गुरुदेव ने काफी जंगलों से प्रतिमा बाहर निकलवाई, पाषाण को भगवान बनाया, काफी जगह पंचकल्याणक प्रतिष्ठाएं करवाई। एटा में पंचकल्याणक बालक बालिकाओं के शिक्षण शिविर, आगरा में 3000 इंद्र नानी का विराट जुलूस, जिनेंद्र अर्चना, ऐतिहासिक पंचकल्याणक मुरार में मुनि श्री श्यामा सागर जी से मिलन, विशाल शिक्षण शिविर। इस तरह देश के दिल्ली, सीकर, ग्वालियर, अजमेर, मुंबई, बारामती, सूरत, बांसवाड़ा, जिनसरनम तीर्थ, औरंगाबाद, जिनसरनम तीर्थ, ऋषभदेव, केसरिया जी, उदयपुर आदि सभी स्थानों पर बहुत ही भव्यता से आपके चतुर्मास संपन्न हुए, जहाँ ऋषभ कथा, महावीर कथा का भव्य आयोजन हुआ। हर शहर के में हर राज्य के मुख्यमंत्री, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री, कलेक्टर, पुलिस प्रशासन सभी आपके दर्शन के लिए आते रहे और आपका वैभव चारों तरफ फैलता रहा। आपकी प्रवचन शैली आगे बढ़ती चली गई। फिल्म जगत के भी बड़े बड़े सितारे आपके दर्शन के लिए जरूर आते। साथ ही आपका जिस भी राज्य में चतुर्मास होता, आपको वहाँ राजकीय सम्मान दिया जाता। भारत गौरव, राष्ट्र संत, विश्व संत, शांति दूत एवं सभी राजकीय सम्मान आपको मिल चुके हैं। आपकी सशक्त लेखनी से 60 से अधिक पुस्तक का अभी तक सृजन हो चुका है। भारतवर्ष में 1 लाख किलोमीटर से भी अधिक पैदल यात्रा आप कर चुके हैं। पुलक मंच परिवार के पूरे देश में 300 से अधिक शाखा एवं 10,000 से अधिक मेंबर हैं। अंतर से झकझोर देने वाली आपकी प्रवचन शैली केवल जैन नहीं, आपके प्रवचन में हजारों की तादाद में साधर्मी भाई भी आते हैं। 29 नवंबर 2019 पुष्पगिरी तीर्थ क्षेत्र मध्य प्रदेश में आचार्य पुष्पदन सागर महाराज जी ने आपका आचार्य पदारोहण किया और सभी संस्कार के साथ आचार्य पदवी प्रदान की। आचार्य पदग्रहण होने के बाद आपने भी दीक्षाएं देना प्रारंभ की। अब आपका संघ चतुर्विघ्न संघ है। आपके संघ में मुनि महाराज जी, हेलक जी, छुल्लक जी और साथ में आरिका माता जी और छुल्लिका माता जी का सत्संग चतुर्वेद संघ अब आपका संपूर्ण संघ है। अभी तक के सभी चतुर्मास में आपके द्वारा विशेष प्रवचन माला और पर्युषण पर्व पर विशेष शिक्षण शिविर एवं पर्युषण पर्व का शिविर हजारों के भक्तों के साथ होता चला आ रहा है। 2024 फरवरी में जिनसरनम तीर्थ के भव्य पंचकल्याणक विश्व स्तर के पूरे विश्व में प्रथम ऐसा गजरत मंदिर और साथ ही पारसनाथ भगवान की अद्वितीय प्रतिमा जिसकी महिमा निराली है और प्राचीन आदिनाथ भगवान की प्रतिमा, मान स्तंभ, नवग्रह मंदिर, जिनसरनम तीर्थ की शोभा निराली देखती बनती है। साथ ही जिनसरनम छात्रावास जिसमें हर वर्ष 50 बच्चों से ज्यादा जैन संस्कार के साथ बच्चे लौकिक शिक्षा लेते हैं। ऐसे हैं हमारे आचार्य पुलक सागर महाराज। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस युग में हमने जन्म लिया, जिस युग में हमको आचार्य भगवान का आशीर्वाद मिल रहा है। मेरा ये छोटा सा प्रयास था, हो सकता है छोटे से प्रयास में मेरी कोई गलती टूटी रही हो तो मैं दिल से सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ और गुरुदेव के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पुलक मंच परिवार की तरफ से गुरुदेव सभी का नमोस्तु। भगवान पारसनाथ की दिव्य मूर्ति के दर्शन हमने जीवन में पहले कभी नहीं किए हैं। अष्टधातु की वह भगवान पारसनाथ की प्रतिमा मनोहारी, उसका स्वरूप, उसका आकार मेरी सामायिक में मुझे दिखा और मैंने वहाँ पर एक कल्पना की। वेदी से लेकर मूर्ति तक पूरी अष्टधातु से वह निर्मित है। ऐसी भव्य प्रतिमा की देखते ही नज़र वहाँ से हटती नहीं है। चमत्कारिक है, अतिशयवान है।
उस प्रतिमा का ही सब प्रभाव है कि 8 साल में हमारा ये तीर्थ बन करके खड़ा हो गया, प्रतिष्ठा हो गई वहाँ की। नहीं तो तीर्थ बनाने में बहुत लंबा समय लगता है। उस प्रतिमा में पंचबालयती भगवान स्थापित कराए गए हैं। बीच में मूल नायक के रूप में पार्श्वनाथ स्वामी हैं। कमला सिंह पर एक कमल का आसन है, 2 सिंह हैं जिस पर कमल रखा हुआ है। अंतरिक्ष भगवान विराज रहे हैं उस पर। अष्ट प्रातिहार्यों से संयुक्त बहुत मनोहारी पार्श्वनाथ भगवान, जैसे मैंने सामायिक में देखे थे उससे भी सुंदर स्वरूप निखर कर आया है भगवान का। 108 फीट का ऊंचा विशाल जिनालय है जिस पर भगवान पारसनाथ विराजमान है। उस तीर्थ में एक कल्प वृक्ष है जो पारसनाथ भगवान के जिनालय के बिल्कुल बाजू में है। इसलिए सभी भक्तों ने, मेरी आत्मा ने भी मुझे कहा कि हम इन्हें कल्पतरु पारसनाथ के रूप में पूजेंगे, उनकी आराधना करेंगे, क्योंकि कल्प वृक्ष वहाँ जो 800 साल पुराना कल्प वृक्ष है, वरदानी है। पारसनाथ की कृपा होने से दिनों दिन वहाँ अतिशय बढ़ रहा है, लोगों की भावनाएं जुड़ रही हैं। एक बार ज़रूर मेरे कहने से या अपनी आत्मा के कहने से पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन जरूर करें और जीवन को धन्यता प्रदान करें। भव्य गर्भगृह के अंदर भगवान, ऐसा स्वरूप उनका दिखता है कि जैसे पूर्व दिशा से सूर्य का उदय हो रहा हो, और जिनको देखने मात्र से जन्म जन्म के पापों का नाश हो जाता है।